नमस्कार मित्रों, एक भाई अपने भाई से बेईमानी करता है तो भगवान उसको कौन सा फल देते हैं। आखिर अपने भाई से किया हुआ कर्म का बदला कैसे चुकाना पड़ता है, इसलिए कभी भी अपने भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए। आज की कहानी दोस्तों हमें यही सिखा कर जाएगी कि इंसान अपने भाई से बेईमानी करता है तो उस फल को कैसे भोगता है। चलिए दोस्तों, कहानी आज की काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप लोग दोस्तों कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के दो लड़के थे। दोस्तों, किसान काफ़ी मेहनती था और अपने दोनों लड़कों को पढ़ाई लिखाई कर कर अच्छा से, यानी कहे तो समाज में जैसा उच्च विचार हो वैसा ज्ञान की प्राप्ति कराया। और किसान के लड़के काफ़ी अच्छे थे, परंतु समय बीतता गया और दोनों के विचारों में परिवर्तन आता गया। इस तरह से आपको बता दें, समय के अनुसार किसान अपने बड़े लड़के की शादी कर देता है और उसके घर एक बहू आ जाती है। इस तरह से जो उसका छोटा लड़का था वो भी पढ़ाई लिखाई अभी कर रहा था। ऐसे ही समय निकलता गया और एक बार की बात है, किसान की तबीयत खराब होती है और अचानक इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। अब किसान के घर यानी कहे तो एक बहू और उसका बड़ा लड़का और उसका छोटा लड़का ही सिर्फ बच गए थे। इस तरह से बता दे, अब किसान के घर 3 ही व्यक्ति थे और वो आपस में मिलजुल कर रहने लगे। ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता गया और एक बार किसान के छोटे लड़का का भी तबीयत खराब हो जाता है। यानी जैसे ही उसका तबीयत खराब होता है, उसके बड़े भाई के मन में यानी उसका हिस्सा हड़पने का संकल्प आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरा भाई का तबीयत खराब है, अगर इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो मैं यानी रोज़ रोज़ पैसा लगाने से छुटकारा पा जाऊंगा और इसको मुझे हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा और मैं सुख शांति और चैन की ज़िंदगी व्यतीत करूंगा। यही वो उपाय करता है और वैद्य जी के पास जाता है और वैद्य जी से पूरा फीस पूछता है और बोलता है कि आप मेरे भाई के इलाज के जगह कुछ ऐसी दवा दे दीजिए जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। वैद्य ने भी किसान के बड़े लड़के का साथ दिया और कुछ पैसा लेकर ऐसी दवाई दे दी जिससे कि किसान का छोटा लड़का का कुछ ही समय में मृत्यु हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, किसान का जो बड़ा लड़का था अब वो सुख शांति से रहने लगा, क्योंकि उसका अब एक भी पैसा खर्च नहीं होता था। अब किसान का बड़ा लड़का सोचने लगा कि जो मेरा छोटा भाई था वही सारा मेरा पैसा समाप्त कर रहा था, अब उसकी मृत्यु हो गई है, अब मेरा पैसा बचने लगा। इस तरह से किसान का बड़ा लड़का काफ़ी मेहनत करने लगा और समय निकलता गया और उसका एक लड़का होता है, वो अपने लड़के को बहुत प्यार से यानी पालन पोषण करता है, अच्छी स्कूल में नाम लिखवाता है और पढ़ाई कराता है। समय ने एक बार करवट लिया और आपको बता दे दोस्तों, यानी वो लड़का बड़ा हो जाता है और उसकी शादी कर देता है। इस तरह से अब वो अपने बेटा से अपेक्षा रखने लगा कि अब मेरा लड़का शादी हो गया है, अब ये मुझे काम कर कर पैसा देगा और मैं बैठकर अपनी ज़िंदगी आसान तरीक़ा से बिताऊंगा। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, अचानक उसके लड़के के एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और वो जो किसान का बड़ा लड़का था वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पुत्र का तबीयत खराब था। अब वो कहे तो वैद्य के पास जाता है और अच्छी इलाज कराने के लिए कहता है और उसके पास जो भी धन दौलत और संपत्ति थी सारा बेच देने के बाद भी उसके लड़के के तबीयत में कोई यानी कहे तो अच्छा न होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। इस तरह से अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी मेरा लड़का का तबीयत आखिर क्यों नहीं सही हो रहा है। इस तरह से आपको बता दे, समय ऐसे ही करवट लेता गया। एक दिन की बात है, वो अपने लड़के के साथ बैठा हुआ था, तभी उसका लड़का कहता है कि हे भाई, तुमने जो अपने भाई से बेईमानी किया था उसका तो बदला मैंने ले लिया, अब सिर्फ तेरा और कुछ जो पाप है उसका नाश होना बाकी रह गया है। यह सब बात सुनकर वो कहता है कि मेरा लड़का पगला गया है, ये मुझको भाई बोल रहा है, यानी मैं इसका पिता हूँ और ये मुझको भाई बोल रहा है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, तभी उसका लड़का कहता है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपके लड़के के रूप में जन्म लिया हूँ। आपने मुझे वैद्य के साथ मिलकर दवा में जहर देकर मार दिया था, उसका मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। तभी किसान का जो बड़ा लड़का था उसकी आंखें खुल जाती है और अपने बेटे का यह सब बात सुनकर वो दंग रह जाता है। तभी उसका बेटा कहता है कि आपने जो गलती किया है उसका आप भुगतान जरूर करेंगे। मैंने तो गलती किया है जो कि तुम मेरे लड़के बनकर मेरा भुगतान निकाल रहे हो, परंतु तुम्हारी पत्नी क्या गलती की है कि जो उसे भुगतान मिल रहा है। तभी दोस्तों आपको बता दें, उस समय सती प्रथा का प्रचलन था कि जो भी
स्त्री थी, उसका अगर पति का देहांत हो जाता था तो उसे भी सती होना था। तो इस तरह से आपको बता दे, यानी तभी वो लड़का कहता है कि हे पिताश्री, आप मेरे पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी वही है जो वैद्य था, जो मुझे दवा देकर मारा था, यानी उसकी भी मृत्यु 2 साल बाद हो चुका था और वो मेरे पत्नी के रूप में यानी कहे तो अभी है और वो उसका सज़ा भोगने के लिए अब तैयार है। अब मेरी पत्नी सज़ा भोगेगी क्योंकि वो पहले जन्म में वैद्य थी और मुझे जहर देकर मारी थी। इस तरह से किसान का जो बड़ा लड़का था वो समझ जाता है कि मैंने अपने भाई के साथ गद्दारी किया और मेरा भाई मेरे लड़के के रूप में जन्म लेकर मेरी सारा किए हुए यानी बेईमानी का हिस्सा निकाल लिया और ज़िंदगी से मुझे यही सीख देकर गया कि कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए और उसके हिस्से का अनाज नहीं खाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, उसके लड़के की मृत्यु कुछ समय बाद हो जाती है और उसकी बहू को भी यानी सती प्रथा के अनुसार उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो किसान का बड़ा लड़का था, जो कि अपने छोटे भाई से यानी बेईमानी किया था, उसका सारा फल मिल जाता है और वो सिर्फ अपने ज़िंदगी पर अफसोस करने लगता है कि मैंने इतना गलत कर्म किया और मुझे इतना बड़ा सज़ा मिला। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, चाहे भाई हो या माता पिता, कोई भी हो, कभी भी हमें बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर आप बेईमानी करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों एक छोटी सी कहावत है, इंसान जब भी जैसा करता है उसे मिलता जरूर है। आइए हम आपको कहावत बता देते हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटना पड़ेगा, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो अधिक कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन की हर कहानियों का प्रश्न जीवन से ही हल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।